हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ऑटो फ्रीक। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे होंडा कंपनी के बारे में, जो कि कार मैन्युफैक्चरर है, एक जापानीज़ ब्रांड है। हम इनकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में होंडा की इंडिया में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह की कार रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए इस पर लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCIL भी बोलते हैं, ये एस्टेब्लिश हुआ था साल 1995 में, और ये एक जॉइंट वेंचर के रूप में इसका जो है स्टार्ट हुआ था, जो कि था होंडा सील कार्स इंडिया, HSCI के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। ये जॉइंट वेंचर था उषा इंटरनेशनल, जो कि एक होम अप्लायंसेस की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में। आप लोग जानते होंगे, इससे उषा के फैंस भी आते हैं, मिक्सर ग्राइंडर भी आता है। सो ये वही कंपनी थी, उसके साथ जॉइंट वेंचर था। होंडा मोटर कंपनी और उषा इंटरनेशनल के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो था ये जैसे कि कई सारे जापानीज़ कंपनीज़ और इंडियन कंपनीज़ का उस टाइम पे जॉइंट वेंचर ही हुआ करता था। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड का सुजुकी के साथ था, जिसको हम आज मारुति सुजुकी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से होंडा का भी ये था। तो बताना आपको चाहूँगा कि होंडा का सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो ग्रेटर नोएडा में लगाया गया था, जिसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी 1997 में। यानी कि 1997 में यहाँ से गाड़ियाँ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई थी इस प्लांट से। और ओरिजिनली जो इस प्लांट की कैपेसिटी थी वो 30,000 कार्स पर ईयर थी। तो आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी कम नंबर है, बट अगर आप उस टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे 1997, तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसेंट नंबर था, क्योंकि एक नई कंपनी थी जो इंडिया में आ रही थी। उस टाइम पे ज़्यादा कंपनीज़ नहीं थी इंडिया में। 1991 में जो LPG पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लाई थी, जिसमें जो था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप देखेंगे नई नई कंपनी अगर इंडिया में आई थी। और उस टाइम पे मार्केट भी जो था वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज है मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो उसके अकॉर्डिंग एक डिसेंट नंबर था। और होंडा ने जैसे ही देखा, उन्होंने सिटी लॉन्च करी थी सबसे पहले कार, जो कि सुपर हिट हुई थी उस टाइम पे। एंड जैसे उन्होंने देखा डिमांड अच्छी है, तो उन्होंने जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 लाख कार्स पर ईयर तक बढ़ा दिया था। यानी कि 1 लाख कार्स पर ईयर ये प्लांट प्रोड्यूस कर सकता था। एंड इसको एक्सपेंड किया था फर्दर, इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी किए थे होंडा ने टाइम टू टाइम। और फिर बताना चाहता हूँ मैं आपको कि 2012 में क्या होता है कि होंडा मोटर कंपनी जो है वो जो कि उषा इंटरनेशनल के साथ इनका टाई अप था, इसको ब्रेक कर देती है। और इनका जो शेयर था उषा इंटरनेशनल का 3.16% का, उसको टेक ओवर कर लेती है। और जो डील थी वो 180 करोड़ में हुई थी उस टाइम पे। और इसके पीछे का रीज़न जो था वो काफ़ी सिंपल था। लाइक जो उषा इंटरनेशनल के जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला था कि उनका इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो बेसिकली जो पैसा उनको ये जॉइंट वेंचर ख़त्म करके या टेक ओवर से जो पैसा उनको मिला होंडा मोटर कंपनी से 180 करोड़, वो उन्होंने अपने कंज्यूमर बिजनेस में ही लगाया। तो इसका सिंपल रीज़न यही था कि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो उन्होंने जो है इसको नहीं आगे कंटिन्यू किया। और उसी टाइम पे सितंबर 2012 में होंडा सील कार्स इंडिया, HSCI जो हम जानते थे, उसका नाम चेंज होके HCIL यानी कि होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड हो गया था। एंड बताना चाहता हूँ, इस जॉइंट वेंचर ख़त्म होने के बाद होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अपना दूसरा प्लांट भी इंडिया में चालू किया था, जो कि फरवरी 2014 में हुआ था, और जो कि इसकी लोकेशन है टपुकरा, अलवर, राजस्थान में। इसकी कैपेसिटी 1,80,000 कार्स पर ईयर की है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपके जो जितनी भी जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियाँ थी, जैसे कि होंडा ब्रियो है, एंट्री लेवल की गाड़ियाँ, और होंडा अमेज़ है, या फिर मिड लेवल की गाड़ियाँ लाइक होंडा सिटी, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी इस प्लांट में। इसी के अकॉर्डिंग इस प्लांट को पूरा डिज़ाइन किया गया था और इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बताना चाहता हूँ कि जो होता है होंडा की जर्नी में 2020 में एक स्टॉप आता है। सिर्फ होंडा की नहीं, जितने भी ऑटो मेकर्स थे इंडिया में उस टाइम पे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि कोविड की वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ लगभग बर्बाद हो गई थी। सेम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी यही हाल हुआ था, सेमीकंडक्टर्स की बहुत शॉर्टेज थी। एंड इसके अलावा जो है कोई भी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज शट डाउन।
तो होंडा ने एक काफ़ी कड़ा स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया, 2020 में जो उनका ग्रेटर नोएडा वाला प्लांट था, जो सबसे पुराना प्लांट था उनका 1997 का, उस प्लांट को जो है शट डाउन कर दिया। उसका रीज़न था बिज़नेस पर्पस। होंडा को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी थी। हम सभी जानते हैं कोई भी कंपनी बिज़नेस करती है सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखती है। तो उन्होंने उसको जो है बंद कर दिया था प्लांट को 2020 में। और 2020 में जब प्लांट को बंद किया था, उसके पीछे का एक और रीज़न भी था कि होंडा को अपनी जो है CR-V और सिविक ये भी डिसकंटिन्यू करनी थी। और मोस्टली यही गाड़ियाँ उस प्लांट में बनती थी, तो होंडा ने इस प्लांट को बंद कर दिया था। और बताना चाहता हूँ, सिटी जो थी वो दोनों प्लांट से बनती थी, नोएडा वाले में भी बनती थी और आपके राजस्थान वाले में भी। तो इस वजह से जो है सिटी जो थी वो कंटिन्यू रही आपके दूसरे वाले प्लांट पे, राजस्थान वाले प्लांट में। बट ये बाकी जो गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो गई, तो वो नोएडा वाले प्लांट को होंडा ने बंद कर दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लांट बंद किया होंडा ने, उससे जो परसेंटेज वाइज जो फ़र्क पड़ा होंडा के प्रोडक्शन पे, 40% कट हुआ। तो एक बहुत मैसिव नंबर होता है। और आप सोच रहे होंगे कि होंडा ने एक प्लांट बंद कर दिया तो लाइक इससे तो बहुत ज़्यादा लोड आ गया होगा आपका टपोकरा प्लांट पे, जो कि राजस्थान में है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं जापानीज़। बताना चाहूँगा कि जो अगर हम फिगर्स की बात करें, होंडा की जो ओवरऑल सेल थी साल 2020 में, वो थी 1,02,000 गाड़ियाँ, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि 4,000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी की थी होंडा ने। बट बताना चाहूँगा कि जो प्लांट था ना इनका अलवर वाला, उसमें इन्होंने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 1,80,000 कैपेसिटी थी। उसका रीज़न ये था कि प्लांट नोएडा वाले प्लांट से काफ़ी बड़ा था। उदाहरण के लिए अगर मैं कंपैरिजन आपको बताऊं तो 150 एकड़ का जो था वो आपका नोएडा वाला प्लांट था और 450 एकड़ का ये वाला प्लांट है। तो इसी वजह से जो है होंडा को ये डिसीज़न सही लगा और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मैट हो रही है, लाइक ऑलमोस्ट यूज़ हो रही है। तो और आज की डेट में तो शायद ये फिगर कम ही होगा। तो उस हिसाब से उनका काफ़ी प्रॉफिटेबल डिसीज़न रहा उस प्लांट को बंद करने का। हालांकि जो हेड ऑफिस है होंडा का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है या फिर जो स्पेयर पार्ट्स का वेयर हाउस है, वो सब आज भी ग्रेटर नोएडा में ही है। आज की डेट में जो करंट लाइनअप है होंडा का, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो करंट लाइनअप है वो अमेज़, होंडा सिटी और होंडा एलिवेट, ये 3 गाड़ियाँ होंडा की आती हैं। जिसमें आपको बताना चाहूँगा साल 2021 में लास्ट बार होंडा अमेज़ का अपडेट आया था, फेसलिफ्ट था। सिटी का भी लास्ट अपडेट 2023 में आया था और 2023 में ही होंडा ने अपनी नई गाड़ी होंडा एलिवेट लॉन्च करी थी। इसके बाद से इनकी कोई भी गाड़ी नहीं आई है और अभी मार्केट में इनकी पकड़ काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि आपको दिखता होगा कि होंडा की गाड़ियाँ बहुत कम दिखती हैं अब सड़कों पे, नई गाड़ियाँ। उसका रीज़न सिंपल है कि मार्केट जो है वो SUV ओरिएंटेड हो गया है आजकल। लोगों को SUV लेनी है, बट होंडा के पास SUV ही नहीं है। होंडा शुरू से सेडान्स पे ही जो है अपना फोकस रख रहा है और आज की डेट में भी उनका यही है। उनकी जो 3 गाड़ियों का लाइन है उसमें 2 सेडान ही है, इसमें से एक होंडा सिटी है जो नो डाउट एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है होंडा का। बट स्टिल होंडा को जो है उससे आगे अब बढ़ना होगा एंड आई थिंक उनको एक सब कॉम्पैक्ट SUV लानी चाहिए। एलिवेट लाए, उनसे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बट एक छोटी गाड़ी भी उन्हें लानी चाहिए बजट सेगमेंट में और थोड़ा इंजन ऑप्शन भी एक अच्छा देना चाहिए। बाकी होंडा ऑलवेज़ रिलायबल है और अच्छी गाड़ियाँ उनकी होती हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। इंटरनेशनल मार्केट में उनके पास काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग इट इन इंडिया। तो इन्हें ज़रूर इंडिया में लाना चाहिए। बाकी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। भले ही आज कंपनी का जो भी पोजीशन हो, ये तो मार्केट है, कल कोई कंपनी ऊपर होती है, फिर आज कोई कंपनी ऊपर होती है। हम आशा करते हैं कि होंडा भी ऊपर आएगा फिर से। बाकी जो है होंडा जैज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैचबैक थी होंडा की। इसको 2016 में हैचबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। होंडा अमेज़ को 2014 में बेस्ट एंट्री लेवल कार का अवार्ड दिया गया था और 2021 में सिटी को बेस्ट सेडान का अवार्ड मिला था। तो होंडा की लेगेसी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी है, पर आज भी जो होंडा यूज़र्स हैं वो होंडा से आए किसी को नहीं मानते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है होंडा की।